नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। दोस्तों, यह वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जहां हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो 2019 वर्ष में पूछा गया था। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप पूरा सिलेबस तो तैयार करते हैं, परंतु आप प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करते हैं, जिसके कारण आपके कुछ नंबर कम रह जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ साथ हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और पहला प्रश्न, जो 1 नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था, a की घात 7 गुणे a की घात -9। दोस्तों, आधार जहाँ पे सेम होता है वहाँ पावर क्या हो जाती है, अगर बीच में गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाती है। तो यानी क्या हो जाएगा, a की घात 7 -9 यहाँ जुड़ जाती है, परंतु यहाँ 9 के साथ माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, a की घात 7 -9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 9 जब घटाएंगे तो हमारा -2 बचेगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। दोस्तों, यह चैप्टर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में दिया हुआ है, करणी एवं घातांक में, लेकिन आपसे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में ही पूछ लिया गया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर के भी चैप्टर अवश्य एक बार पढ़ लें, जिसकी वीडियोज़ मैंने कराई हुई हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर यहाँ आपको आई बटन पे इसी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप पूरी तरह से पढ़कर अवश्य जाएं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, a³ - b³ और बटे में लिखा हुआ है a² + ab + b² का मान होगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b ब्रैकेट में, फिर उसके बाद a² + ab + b²। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, और फिर बटे में है हमारे पास पहले से है a² + ab + b²। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, नीचे भी ये लिखा हुआ है, दोनों समान हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा a - b, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो दोस्तों, जब भी कोई संख्या बटे में दी हुई होती है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आपके 20 में से 7 मार्क्स आए हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल में से जितने मार्क्स आए हैं गुणे 100, यही तो करते होंगे आप, तो यही कर लेंगे। फिर 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 10, फिर 7 गुणे 5 बचेगा, जो होता है 7 5 35। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 35%। तीसरे प्रश्न का उत्तर द आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समुच्चय ए दिया हुआ है 4 6 7 और समुच्चय बी दिया हुआ है 3 5 6 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा। दोस्तों, जब ए इंटरसेक्शन बी या फिर ऐसा साइन लिखा हुआ होता है तो हमें जो दोनों समुच्चय दिए हुए होते हैं उसमें जो कॉमन होता है उसे लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी समुच्चय ए में भी 6 दिया हुआ है, समुच्चय बी में भी 6 दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा 6, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6, जो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो दोस्तों, आपको पता होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर 100 का वर्ग। तो 2 जीरो हैं, तो वर्ग करेंगे तो हमारे 4 जीरो हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसका 5th क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारा, 2 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो छठे से शुरू होता है। दोस्तों पहला प्रश्न है अति लघु का, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो दोस्तों वाहक चेक को अंग्रेजी भाषा में बियरर चेक भी कहते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का चेक होता है जो हम जनरली यूज करते हैं। इस पे जिसका चेक है वो यहाँ अगर साइन कर देता है तो कोई भी यहाँ पे वो साइन कर देता है तो कोई भी वो चेक ले जाकर बैंक से जितने रुपए यहाँ लिखे हुए होते हैं, या खाली चेक है तो वो चाहे जितने रुपए यहाँ लिख के बैंक से विड्रॉ करा सकता है या पैसे निकाल सकता है, या फिर जिसका जो खाता धारक है वो स्वयं भी जाके उस चेक से रुपए प्राप्त कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, यानी दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें समकोण यानी 90 डिग्री बन रहा हो, उसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं, यही तो इसको समकोण बना रही है। तो इनकी भुजाएं 4 और 6 दिया हुआ है सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधा लंब गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों हम इसमें किसी को भी लंब मान सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है कि कौन सा लंब है कौन सा ऊंचाई है, तो हम इसको किसी को भी मान लेंगे। तो आधा गुणे 6 गुणे 4 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, फिर अब हमारे पास क्या बचा 3 गुणे 4, तो 12 आ गया। और साथ ही में यहाँ लंब का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर, या जो ऊंचाई का होगा वो भी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो 7वां प्रश्न है उसका भी आंसर आ गया, और उम्मीद करता हूँ साथ में आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है यदि 9x 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब ऐसा प्रश्न लिखा हो साथ में समानुपात में हो 4 संख्या है, तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं 9 अनुपात x समानुपात 12 अनुपात 16, यानी ये जो संख्या होगी ये इस संख्या के बराबर होगी। इस समानुपात को हम बराबर भी लिखते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/x बराबर 12/16। तो दोस्तों अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x जो है वो 12 के साथ चला जाएगा, और ये जो 16 है वो यहाँ 9 के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 9 गुणे 16 बराबर 9 गुणे 16 बराबर 12x। अब हम देखेंगे कि ये किसी संख्या से कट रहा है या नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों 16 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है, 4 चौके 16, और यहाँ 12 भी 4 तिहाई 12। अब हमारे पास बचा 9 गुणे 4 बराबर 3x। अब फिर से देखेंगे क्या इधर की संख्या कट रही है, तो हाँ 3 तिहाई 9। और फिर अब हमारे पास बचा 3 गुणे 4 बराबर x। तो अब यहाँ 3 गुणे 4 आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 चौके 12, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। तो दोस्तों आपका 8वां प्रश्न भी हो गया जिसका आंसर 12 आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। जो प्रश्न दिया हुआ है x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में जो x² है अगर उसके साथ कोई संख्या दी हुई होती है तो इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है उसका फैक्टर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे x² के साथ 1 दिया हुआ है, तो 10 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। फिर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 = 10,
फिर 1 पाँचे 5, यानी जो इसके फैक्टर आए या गुणनखंड आए हैं वो 5 और 2 आया है। तो अब क्या करेंगे, जो 10 के आगे साइन लगा हुआ है उस साइन की मदद से हमें 3 लाना होगा, यानी इन फैक्टरों में कुछ ऐसा कीजिए कि इसको घटाने पे 3 आ जाए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम 3 की जगह पे लिख देंगे 5 माइनस 2। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 5 माइनस 2। बाहर जैसे एक्स लिखा हुआ वैसे ही एक्स, फिर माइनस 10। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स का अंदर गुणा हो जाएगा तो 5x, फिर x का 2 के साथ भी गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2x माइनस 10। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5। यहाँ पे दोस्तों माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो 10 भी 2 के पहाड़े में आता है और 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। फिर हो जाएगा हमारा x प्लस 10, x प्लस 5, क्योंकि हम 2 कॉमन ले चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी ब्रैकेट में x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा x प्लस 5 और x माइनस 2। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 9 का। जो हमारा गुणनखंड आया वो आया है x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 6 मीटर लंबाई, यानी आपका लंबाई L दिया हुआ है, 6 मीटर ऊंचाई दोस्तों आपका दिया हुआ है, यानी हाइट 2.5 मीटर, और साथ में आपका मोटाई यानी ब्रेथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ मीटर दिया हुआ है, यहाँ भी मीटर दिया हुआ है, परंतु यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब भी हम किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो सारी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये सेंटीमीटर है इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यह मीटर में, यानी 0.15 जो हो जाएगा इसका ब्रेथ मीटर में। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों एक दीवार का आयतन क्या होगा। तो आयतन का आपको फॉर्मूला पता होगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू निकाले हैं वो रख देंगे, और यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे इसकी भी यूनिट है मीटर में, इसकी भी यूनिट है मीटर में, इसकी भी है यूनिट मीटर में, यानी जो उत्तर आएगा वो हमारा 3 बार मीटर यानी मीटर क्यूब आएगा। फिर हम मोटाई भी 1.15 रख देंगे। फिर हम इसको गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो इन तीनों को गुणा करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी 2.250, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0.15 लिखा हुआ है, यानी 2 संख्या के बाद दशमलव लगाए, यहाँ 1 संख्या के बाद दशमलव लगाया है, तो यहाँ 3 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और जो हमारी यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब। तो जो हमारा 10वां प्रश्न था उसका भी उत्तर आ गया है 2.25 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 11वां प्रश्न है, ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है दोस्तों, तो हम इसको विषम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 5 × 9 = 45, और जो ऊपर दिया होता है उसको जोड़ देते हैं। तो 45 + 4 49/5, ये आ गया हमारा विषम भिन्न में किस संख्या से गुणा करेंगे कि गुणनफल 42 आएगा। तो हम मानते हैं कि हम x संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा 42 आएगा। अब ये दोस्तों हमारा हो गया 49x/5 बराबर 42, बटे में हम 1 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 हमारा इधर चला जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों 49x बराबर 42 × 5। अब हम देखेंगे किसी संख्या से ये कट रहा है या नहीं। तो 7 × 7 = 49,
7 छक 42। अब हम देखेंगे कि यह कट रहा है या नहीं, तो नहीं कट रहा है। फिर 6 5 30, 7x बराबर 30। अब हम x के साथ 7 गुणा हो रहा है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 30/7। ये हमारा आ गया विषम भिन्न, परंतु प्रश्न जो था वो मिश्र भिन्न में था, तो हम इसको मिश्र भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। 7 चौक 42 और फिर 7 चौक 28, फिर 2 यानी 28 के बाद 29 30, और फिर बटे में 7 था तो उसको एज इट इज बटे में हम 7 लिख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 11वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आ रहा होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं यह आपसे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको स्टेप वाइज करना होता है क्योंकि ताकि पूरे अंक प्राप्त हो सके। 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आपको CI ज्ञात करना है। इतने रुपए थे आपके पास, उसके बाद इतनी वार्षिक दर से 2 वर्ष में कुछ आपका रुपए बढ़ जाता है। तो यानी ये हमारा हो गया मूलधन, यानी P हो गया ये। साथ में दोस्तों हमारा जो ये 10% दिया हुआ है वार्षिक दर से 2 वर्ष में, वर्ष यानी ये हमारा समय हो गया T, और साथ में दोस्तों ये दर दिया हुआ है यानी ये हमारा R हो गया, और हमें CI निकालना है। तो CI का फॉर्मूला होता है यानी चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है अमाउंट यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमें P तो पता है पर हमें मिश्र धन ज्ञात करना होगा। तो मिश्र घन का फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T, यानी टाइम जो भी दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे सब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो यहाँ अपना 1000, यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा। R क्या हुआ है दोस्तों 10 दिया हुआ है, बटे में 100, और ऊपर क्या हुआ 2 दिया हुआ है समय। 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 यानी LCM ले लेंगे। तो 10 से कम है 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा। तो 1000 गुणे 11/10 की होल घात 2 लिखा हुआ है, यानी हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 को जब हम वर्ग करेंगे तो 121, तो ऊपर आ जाएगा 121 और नीचे आ जाएगा हमारा 1 0 है, तो 2 बार करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे। और हमारे पास पहले से था 1000 गुणे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब 1 0 बचा जो गुणा होकर इसके अंत में लग जाएगा, यानी हमारा जो मिश्र धन आ गया वो 1210 आ गया, 1210 आ गया। और जो हमारा मूलधन था वो 1000 था, तो उसमें से हम घटा देंगे तो 210 जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दोस्तों हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। दोस्तों जब भी अनुपात दिया होता है हम इसके साथ कोई ना कोई संख्या रही होगी जो आपस में कट गई होगी, जिसके बाद ये अनुपात जो होता है वो सबसे लघु रूप होता है। यानी जो लंबाई होगी वो हमारी हो जाएगी 4x, जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 5x, और जो हमारी ऊंचाई है वो हो जाएगी 6x, और उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी तीनों को आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा, और आयतन दिया हुआ है 960। तो अब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 5 20, 20 छक्के 120,
और यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 3 बार x है, यानी x का क्यूब यानी x का घन। अब हम देखेंगे क्या दोनों तरफ कुछ कट रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर यह 12 से 8 बार में 12 8 96 हो जाएगा, यानी x घन आ जाएगा हमारा 8। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम इधर से घन को भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट होता है 2, यानी जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। तो अब दोस्तों हमारा जो लेंथ था वो क्या था 4x, यानी 2 आ गया, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा यानी 8। और यूनिट कैसी दी हुई थी दोस्तों सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमारा ब्रेथ 5x था, x आया 2 यानी 5 गुणे 2 10 आ गया। फिर ऐसी जो हमारी ऊंचाई थी वह थी 6x, तो इसमें भी x के साथ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 13वां प्रश्न भी हो गया, जिसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का 14वां प्रश्न, जो फिर से गुणनखंड का दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको इसमें इस प्रकार करना होता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाए या गुणनखंड आ जाए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा करें। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab का। तो यही हम करेंगे भी, x² माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर। अब ये फिर से फार्मूला बन गया a² - b² का, यानी a - b a + b। तो अब हम इसको इसी फार्मूले पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों a, यानी ये a और ये पूरा b, तो a - b, और दूसरा जो हमारा आ जाएगा वो a + b आ जाएगा, यानी x + 1 + y। अब हम इस माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो x - 1 - y, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1 + y। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। तो चलिए दोस्तों आज का जो 15वां क्वेश्चन आपके पेपर में दिया हुआ था उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची हुई है। तो पहले हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। जीवा यानी कॉर्ड होता है जो यहाँ पे खींचा जाता है, जिसकी जो लंबाई दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसकी केंद्र से दूरी यानी इस जीवा की जो सर्कल का वृत्त का केंद्र है उससे दूरी दी हुई है, यहाँ से इसकी दूरी है 12। तो दोस्तों जो सेंटर से हम जो दूरी कॉर्ड पे खींचते हैं वो इसको कॉर्ड को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यह भी 5 हो जाएगा, यह भी 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी यह त्रिज्या या फिर यह त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, क्योंकि जो कॉर्ड पे सेंटर से दूरी होती है वो 90 डिग्री पे कट करती है। तो ये आ गया हमारा 5, ये आ गया दोस्तों 12। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया लंबाई, और ये हो गया आधार। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारे पास दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। कर्ण का मतलब हमारा इस प्रश्न में रेडियस है या त्रिज्या है। फिर हमारा यहाँ दिया हुआ था जो परपेंडिकुलर दिया हुआ था वो 12 दिया हुआ था, तो 12 का वर्ग कर लेंगे तो 144, और जो आधार था हमने 5 ज्ञात किया था तो उसका भी वर्ग कर लेंगे तो 5 × 25, जिसको जोड़ने पे 169 आ जाएगा। यहाँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो जो रेडियस आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 13, और जो यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर में तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 15 प्रश्न भी हो गया। अब आज का 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी आपको मीन ज्ञात करना है। तो दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है
जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनको हमें ऊपर लिखना होता है और जो जितनी संख्याएं हैं उतना हमें नीचे लिखना होता है। तो देखते हैं 1 से 20 तक सम संख्याएं कितनी हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, यानी 2 का आपको सिंपल से पहाड़ा लिख देना है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 तक कह रहा है, तो 20 भी शामिल करेंगे। अब गिनते हैं ये कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे आ जाएगा 10 और मीन में इसको जोड़ा जाता है तो हम इसे जोड़ लेंगे। फिर देखते हैं जोड़ने के बाद हम जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आती है। और दोस्तों जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम 10 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ने पे 110 आएगा, जिसको हम 10 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो जो हमारा माध्य आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न 17वां क्वेश्चन देखते हैं, जो लॉग से आपका पूछा गया है, जो आपके 2 भागों में विभाजित है। पहला है इसको आप लॉग में परिवर्तित करें, फिर इसको भी करें। तो ये दोस्तों बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। लॉग में करना है तो लॉग लिखिए, जो 13 लिखा हुआ है उसको ऐसे ही 13 लिख दीजिए और साथ में इन दोनों को बस आपको आपस में बदल देना है। जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ इक्वल के बाद वाली संख्या आ जाएगी और इक्वल के बाद वाली संख्या की जगह 2 चला जाएगा। यह हो गया हमारा पहला। इसी प्रकार हमें दूसरा भी करना है। तो पहले लॉग लिखिए और यह जो संख्या लिखी है उसको एज इट इज़ बेस में लिख दीजिए और इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। तो यहाँ -3 की जगह क्या आ जाएगा, 1/10³ बराबर -3। यही आपका उत्तर हो गया। आप इसे चाहे तो परिवर्तित भी कर सकते हैं। 10³ लिखा है तो 3 0 हो जाएंगे। तो लॉग टू द बेस 10⁻³ उसके साथ 1/ यहाँ 1000 हो जाएगा बराबर -3। यह भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है और यह भी सही है। अगला देखते हैं, जो हमारा आखिरी प्रश्न पूछा गया था लास्ट ईयर 2019 में, वो है एक सम द्विबाहु त्रिभुज में समान कोण। दोस्तों सम द्विबाहु शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में ही लिख रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सम द्विबाहु यानी 2 जो है साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है के समान कोण तीसरे कोण से, यानी 2 साइड्स इक्वल हैं तो थ्योरम होती है अपोजिट साइड, अगर मतलब 2 साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो कह रहा है ये जो इक्वल हैं, जो समान कोण हैं, उससे समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। यानी तीसरा कोण अगर x है तो जो समान कोण है वो उससे 4 गुना है, तो 4x और 4x हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, यानी यही तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है कि यह ट्रायंगल है और ट्रायंगल के सारे कोणों का जो सम होता है या जोड़ होता है वो 180 होता है। और हमारे पास सारे कोण कौन कौन से हैं, x है, 4x है और फिर से 4x है, तो हम इसको जोड़ देंगे। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, x यानी 1x यानी 1 + 4 5, 5 + 4 9 और x लिखा हुआ है जोड़ में तो उसके साथ x लिख देंगे बराबर 180। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 से इसको भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी x आ गया हमारा 20। यानी जो तीसरा कोण था वो हमारा 20 था, तो जो समान कोण थे वो कितने होंगे, इसके 4 गुना, यानी 20 चौके 80 और ये भी इसी के बराबर है, तो ये भी हमारा आ जाएगा 80। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मैंने 18 प्रश्न करा दिया है। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए या फिर आपके जो और भी प्रीवियस ईयर हैं उन्हें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रश्न में तृतीय सेमेस्टर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।